After completing immunity in the last video itself, I told you कि straightway we will go for the 10 diseases. पर मुझे लगता कि हमारे इस इम्यूनिटी पार्ट में हमने आपको एंटीजेन बताया. अब एंटीजेन जो आप जानते कि एनी फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर द बॉडी एंड प्रोवोक द इम्यून रिस्पॉन्स, माने ऐसी बाहरी चीज़, ऐसा बाहरी तत्व जो हमारे अंदर आता है और फिर हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को उकसाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, और फिर हम उसके खिलाफ बनाते एंटीबॉडी. यहाँ मुझे ध्यान में आया कि हमारे आपके आरबीसी के ऊपर भी एंटीजन होते हैं, तो उस बहाने हमको सीखना है एंटीजेंस ऑन आरबीसी, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पसल्स. दैट इज हमें सीखना है कंसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप. मैं आपको बताऊं, सर्कुलेशन चैप्टर में डिटेल में आपने ब्लड ग्रुप्स कंप्लीट किए, उसका जेनेटिक्स देखा, मतलब इनहेरिटेंस देखा, आरएच फैक्टर भी देखा, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी भी देखी. पर फिर भी एक 30 मिनट का वीडियो मैं ब्लड ग्रुप के लिए बनाना चाहता. मला वाटतं की हा जो ब्लड ग्रुपचा व्हिडिओ आहे हा एक जनरल नॉलेज आहे. ही परीक्षेपुरती मर्यादित असलेली इन्फॉर्मेशन नाही की परीक्षा संपल्यावर त्याचं महत्त्व संपलं. हे आयुष्यभर यूजफुल है. आगे जाके मैं ये भी कहूँगा कि ये तो एक आम व्यक्ति के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो आई विल बी हैप्पी इफ़ यू शेयर दिस वीडियो, you watch this video with your parents also. आणि खूप सोप्या भाषेत मी प्रयत्न करतो की ब्लड ग्रुप काय असतात, ते कसे ठरतात, आईवडिलांचा ब्लड ग्रुप हा असेल तर मुलांचे काय असतील, निगेटिव्ह काय असतं, पॉझिटिव्ह काय असतं. एखादी माऊली जर निगेटिव्ह असेल आणि तिला पोटातलं बाळ जर पॉझिटिव्ह असेल तर मग काय असतं, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी काय, हे सगळं. तो लेट अस स्टार्ट द कन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप या एंटीजन ऑन आरबीसी. सुनो, इन 1900 माने 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर, ही वॉज अ जर्मन, ही डिस्कवर्ड 2 एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. They were antigen A and antigen B. 1900 में जर्मन के कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि मैंने इंसान के आरबीसी के सरफेस पे, एंटीजन सरफेस पे रहता, तो मैंने इंसान के आरबीसी के सरफेस पे 2 एंटीजन की डिस्कवरी की है, एंटीजन A एंड एंटीजन B. At the same time, he said, I discovered 2 antibodies. अब आप एंटीबॉडी भी जानते. So endogenous protein that we produce against antigen is called antibody. तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि मैंने इंसान के आरबीसी के सरफेस पे 2 एंटीजन की खोज की, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और साथ में मैंने उसकी प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडीज को भी डिस्कवर किया, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. म्हणजे अगेन्स्ट ए आणि अगेन्स्ट बी अशा 2 एंटीजनचा शोध लावला आणि 2 एंटीबॉडीचा शोध लावला. मी पुन्हा मराठीत सांगतो. वर्ष 1900 म्हणजे आजपासून आता 120 वर्षाच्या आधी जर्मनीचे जे कार्ल लँडस्टीनर होते त्यांनी म्हटलं की मी माणसाच्या शरीरात जे रक्त आहे त्याच्यात ज्या आरबीसी असतात
त्याच्या सरफेसवरती 2 अँटीजेन शोधले, अँटीजेन ए आणि अँटीजेन बी. सोबतच त्याच्या प्लाझ्मामध्ये मी 2 अँटीबॉडी शोधल्या, एंटीबॉडी ए आणि एंटीबॉडी बी. उन्होंने कहा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि द एंटीजेन एंड एंटीबॉडी वेर एंटागोनिस्टिक. उन्होंने कहा कि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एंटीजेन और एंटीबॉडी विरुद्ध थी. म्हणजे ज्याच्या आरबीसीवर ए अँटीजेन त्याच्या प्लाझ्मामध्ये बी अँटीबॉडी, ज्याच्या आरबीसीवर बी अँटीजेन त्याच्या प्लाज्मामध्ये ए एंटीबॉडी. ऐसा क्यों? आप जानते, अगर सेम है एंटीजेन और एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी एंटीजेन को पकडेगी. म्हणजे ज्याच्या आरबीसीवर जर असेल ए अँटीजेन आणि रक्तात असेल एच अँटीबॉडी, तर ही याला पकडील आणि रक्त गोठील. आणि म्हणून जर ए अँटीजेन असेल तर बी अँटीबॉडी आणि बी एंटीजन असेल तर ए एंटीबॉडी. तो हम लोग एक छोटे छोटे कार्टून्स बना के इसको समझने की कोशिश करते. 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने कहा कि मैंने आरबीसी के सरफेस के ऊपर 2 एंटीजेन की खोज की. माता ही आरबीसी आणि समजा हा ए अँटीजेन, कॅपिटल ए. आता ही आरबीसी आणि समजा अशी आपण काढू बी एंटीजन. तो ही सेड आरबीसी के सरफेस पे 2 एंटीजेंस की उन्होंने खोज की. तो ये है ए और ये है बी. साथ में उन्होंने कहा कि जिस बंदे के आरबीसी पे ए एंटीजन है उसके पास स्मॉल बी एंटीबॉडी आणि ज्याच्या आरबीसीवर बी अँटीजेन आहे त्याच्या रक्तात स्मॉल ए अँटीबॉडी. त्यांनी म्हटलं ना हे अँटागोनिस्टिक असते. ए अँटीजेन तर बी अँटीबॉडी, बी अँटीजेन तर ए, कारण सारखे असले तर ते ॲग्लुटिनेशन होईल म्हणून. अब देखो, उन्होंने कहा, दावा किया कि मैंने 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए. कौन से 3? ए, बी, ओ. हाउ कम? तो देखो, जितने लोगों के आरबीसी पे है ए एंटीजन, प्लाज्मा में है बी एंटीबॉडी, उनका ब्लड ग्रुप ए. जगात जितक्या लोकांच्या आरबीसीवर ए अँटीजेन आहे आणि त्यांच्या प्लाझ्मामध्ये बी अँटीबॉडी आहे, त्यांचा ब्लड ग्रुप असतो ए. आता तुमच्यापैकी जितक्यांचा ब्लड ग्रुप असेल ए, वो खुद को समझाओ कि अगर समझो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मग मी स्वतःला असं सांगेल की माझ्या शरीरात जे 5 लिटर ब्लड आहे वो 5 लिटर ब्लड में जितनी आरबीसी है सभी आरबीसी के ऊपर है ए एंटीजन और प्लाज्मा में है बी एंटीबॉडी. अब बी ब्लड ग्रुप देखो, जितनों के आरबीसी पे है बी एंटीजन और प्लाज्मा में है ए एंटीबॉडी, त्या सगळ्यांचा ब्लड ग्रुप झाला बी. तो आप जो वीडियो देख रहे
जितनों का बी ब्लड ग्रुप है, आप खुद को क्या बताओगे? तो बी ब्लड ग्रुप वाले खुद को बताएंगे कि सर हमारे अंदर जो 5 लीटर ब्लड है उसमें जितनी भी आरबीसी है उस आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है और हमारी प्लाज्मा में है ए एंटीबॉडी। तो उन्होंने डिस्कवर किया ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। अब ओ देखो, ही सेड कि कुछ लोगों के आरबीसी पे ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले, कुछ लोगों के आरबीसी पे बी एंटीजन है तो वो बी ब्लड ग्रुप वाले। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आरबीसी पे ये दोनों एंटीजन नहीं है। सो ना ए ना बी, म्हणजे आरबीसीच्या सरफेसवर अँटीजेनच नाही, मात्र उनकी प्लाज्मा में दोनों हैं एंटीबॉडी। आता जेवढे लोक असतील ओ ब्लड ग्रुप वाले ते स्वतःला काय सांगतील की आमच्या 5 लिटर रक्तामध्ये जितक्या आरबीसी आहे त्या चोपड्या आहेत, स्मूथ आहे, म्हणजे त्याच्यावर ना ए अँटीजेन आहे ना बी अँटीजेन आहे, म्हणजे आमच्या आरबीसीवर अँटीजेन नाही, पण आमच्याकडे दोन्ही अँटीबॉडीज आहेत। एक प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा की जर सारखा झाला ना अँटीजेन आणि अँटीबॉडी तर तो त्याला पकडून ठेवतो। आता बघा, ए अँटीजेन आहे तर बी अँटीबॉडी, बी अँटीजेन आहे तर ए अँटीबॉडी, आणि दोन्ही अँटीबॉडी आहे तर अँटीजेनच नाही, असे असतात ओ ब्लड ग्रुप वाले। तो संसार को 3 ब्लड ग्रुप मालूम हो गए, A, B and O, and Mr. Landsteiner is credited for the discovery of blood groups. After 2 years, his students D. Casello and Sturley 1902 में इस लैंडस्टीनर के जो 2 स्टूडेंट थे, डी कैसेलो एंड स्टर्ली, उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनके आरबीसी पे ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है। म्हणजे काही लोक असेही आहे की ज्यांच्या आरबीसीवर दोन्ही आहे अँटीजेन ए आणि बी, आणि ज्यांच्या प्लाझ्मामध्ये दोन्ही अँटीबॉडी नसतात, नाही तर मग या अँटीजेनला त्यांनी पकडलं असतं। तो ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप हुआ ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ discovered by Landsteiner and blood group AB discovered by D. Casello and Sturley। अब आप में जितने AB वाले हैं वो समझ लो कि आपके अंदर जो 5 लीटर ब्लड है उसमें जितनी आरबीसी है उस पे दोनों एंटीजन है, पर आप कि प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी नहीं है। अब बाद में ये भी बताएंगे कि उसका फायदा क्या तोटा क्या वो देखेंगे, पर अभी आपको ये बेसिक समझ में आया। तो ब्लड ग्रुप डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन। ए एंटीजन असेल ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन असेल बी ब्लड ग्रुप, दोन्ही अँटीजेन असेल ए बी ब्लड ग्रुप,
आणि कोणताच अँटीजेन नसेल ओ ब्लड ग्रुप. म्हणजे अँटीबॉडीला तेवढं महत्व नाही. हु डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन. अब मैं यहां आपको थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता, दो इट इज व्हेरी टेक्निकल. सर आरबीसी वर एंटीजेन असतो तो बाय कार्टून आप उसको ऐसे निकालते, कभी त्रिकोण कभी चौकोन निकालते. अब ये है क्या वास्तव में, ये केमिकली क्या है? तो याद करो मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम द एंटीजेन इज प्रोटीन, बट रेयरली इट मे बी पॉलीसेकेराइड, इट मे बी लिपिड, it may be nucleic acid, and this time it's a polysaccharide म्हणजे शुगर पॉलीमर. और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने कहा ना, बी एंटीबॉडी म्हणजे अगेंस्ट बी एंटीजेन, ए एंटीबॉडी म्हणजे अगेंस्ट ए एंटीजेन. तर ह्या ज्या अँटीबॉडीज असतात ना, ह्या असतात IgM. याद करो मैंने आपको 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडी पढ़ाए थे, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM. तो M जो होता तो पेंटामर होता, म्हणजे मेगा इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये IgM रहता. तो ये हो गया 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में. अब हम लोग ये देखते कि किसका ब्लड किसको चलता नहीं चलता, इसमें क्या कंसेप्ट है. सुनो, अगर इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए, मतलब कि इसके आरबीसी पे है ए एंटीजन और उसके खून में है बी एंटीबॉडी. ठीक है. अब इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी, म्हणजे याच्या आरबीसीवर आहे बी एंटीजन आणि प्लाझ्मामध्ये आहे स्मॉल ए एंटीबॉडी. आता पहा बरं, अगर बी वाले ने ए वाले को ब्लड दिया तो क्या होगा, तनिक सोचो. तो सर हा जो बी वाला आहे, समजा हा डोनर आहे, उसका 300 ml ब्लड एक पाउच में, अगर हम ए जो रेसिपिएंट है, वन हु रिसीव्स दैट ब्लड, उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया तो सर जो बी ब्लड ग्रुप वाला आहे त्याच्या त्या 300 ml ब्लड मध्ये जितक्या असतील आरबीसी, त्याच्यावर कोण आहे सर, बी एंटीजन आहे. जिसके शरीर में वो खून जा रहा है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, तो सर ए वाले के पास है बी एंटीबॉडी और बी वाले के आरबीसी के ऊपर है बी एंटीजन. तो मग हा जो ए वाला असतो ना, याच्या बी एंटीबॉडी त्या देणाऱ्याच्या म्हणजे डोनरच्या आरबीसीला पकडतात, म्हणजे होते एग्लुटिनेशन. आणि मग हा जो ए वाला है रेसिपिएंट, इसके अंदर आरबीसी ब्लास्ट होगी डोनर से जो आई वो, और आरबीसी फूटने के बाद क्या बनता, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन. मतलब इस बंदे को होगा जॉइंटिस एंड ही मे डाई. दिस इज अ रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन. अगर सोचो कि ये बंदा ओ ब्लड ग्रुप का रहा तो सर ओ ब्लड ग्रुप वाले का जो 300 ml ब्लड हमने लिया, उसके अंदर जो आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर तो
एंटीजन ही नहीं है। और अगर आरबीसी के ऊपर नहीं है एंटीजन, तो फिर हा जो ए वाला आहे त्याच्या ह्या बी अँटीबॉडी कशाला पकडतील? याच्या आरबीसीवर तर एंटीजनच नहीं। अब जिसके आरबीसी पे एंटीजन नहीं है वो तो मतलब जिसके आरबीसी पे नहीं है एंटीजन वो तो ए को भी दे सकता, बी को भी दे सकता, ए बी को भी दे सकता, कारण एंटीजनच नाही त्याच्याजवळ, त्याचं ब्लड सेफ ब्लड है, और खुद को भी दे सकता। और इसीलिए तो रिमेंबर O is universal donor because absence of antigen। अब थोड़ा अलग सोचो, जो O ब्लड ग्रुप वाले होंगे वो हम उनको कर्ण कह सकते कि उनका ब्लड किसी को भी चलता, बट अनफॉर्चुनेटली उनको किसी दूसरे का नहीं चलता, सिर्फ ओ वाले का ही चलेगा। पहा आता, समजा ओ ब्लड ग्रुप वाला आहे, त्याला ए वाल्यानी ब्लड दिलं तर काय होईल? विचार करा, जर ओ ब्लड ग्रुप वाल्याला ए वाल्यानी ब्लड दिलं तर काय होईल? तो सर या ओ वाल्याकडे आहे ए एंटीबॉडी, ओ वाले के पास है ए एंटीबॉडी, और जिसका ब्लड लिया उसके पास तो है ए एंटीजन, तो ए एंटीबॉडी ए एंटीजनला करेल ॲग्लुटिनेट, चालत नाही। अच्छा, बी वाल्याने दिया तो मग ओ वाल्याजवळ तर बी अँटीबॉडी सुद्धा आहे, मग ते या बी अँटीजेनला करतील ॲग्लुटिनेट, रक्त गोठून जाईल। अच्छा, ए को पकड़ सकते, बी को पकड़ सकते एंटीबॉडीज, अगर ए बी वाले का चढ़ाया ब्लड तो अरे फिर तो सर उसके पास ए एंटीबॉडी भी है और बी भी है, ये दोनों एंटीजन को पकड़ लेगी। और इसीलिए ओ वाला जो है उसके आरबीसी पे एंटीजन नहीं है, इसीलिए वो किसी को भी दे सकता, पर उसके पास दोनों हैं एंटीबॉडी, वो ओ के सिवाय किसी का ले नहीं सकता। अब यही लॉजिक आप ए बी को लगाओ, ए बी वाले के पास है दोनों एंटीजन, तो अगर ए बी वाले ने ए को दिया तो क्या होगा? विचार करा की ए बी वाल्याचं 300 ml ब्लड आपण ए ला दिलं तर काय होईल? सर ए वाल्याकडे असते बी अँटीबॉडी, ते या बी अँटीजेनला पकडेल की नाही? जर आपण ए बी वाले का ब्लड बी को दिया तो सर त्याच्याकडे आहे ए अँटीबॉडी, ते या एंटीजन ला पकड़ेल कि नहीं? अगर ए बी वाले का ब्लड ओ वाले को दिया फिर तो आफत ही है, उसके पास दोनों हैं एंटीबॉडी, तो वो दोनों को पकड़ लेगा। म्हणजे ए बी वाल्याचं ब्लड फक्त ए बी लाच चालू शकतं, दुसऱ्याला चालत नाही। तो आप में से जितने ए बी वाले हैं वो समझ लो आपके आरबीसी के ऊपर है दोनों एंटीजन, और ये दोनों एंटीजन की वजह से आप ना ए को दे सकते, ना बी को दे सकते, ना ओ को दे सकते, आप सिर्फ ए बी को ही दे सकते। पर आप लकी है, क्यों? क्योंकि आपके पास नहीं है अँटीबॉडी। सोप्या मराठी भाषेत अँटीबॉडी म्हणजे चिमटा समजा, म्हणजे तुमच्याकडे चिमटाच नहीं पकड़ायचा। तो अब देखो आप लकी कैसे है, ए वाले ने अगर ए बी को दिया तो सोचो,
जर ए ब्लड ग्रुप वाल्यांनी ए बी वाल्याला दिलं तर तो सर ए वाले के पास तो है ए एंटीजन, पर यहां कहां एंटीबॉडी है. बी वाल्याचं घेतलं तर तो सर बी एंटीजन, पण तुमच्याकडे कुठं आहे अँटीबॉडी. ओ वाल्याचं जर घेतलं तर त्याच्यावर तर अँटीजेनच नाही. म्हणजे ए बी वाला एचंही घेऊ शकते, बीचंही घेऊ शकते, ओचंही घेऊ शकते आणि ए बीचंही घेऊ शकते. हमारे हिंदुस्तान में एवरेज करीब करीब 23% लोगों का ब्लड ग्रुप है ए. करीब करीब 34% लोगों का है बी. 34% लोगों का है ओ और केवल 7% लोगों का है ए बी. हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, हिंदुस्तान की. अब आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि कौन किसको दे सकता, कौन किससे ब्लड ले सकता. अब हमको थोड़ा आगे जाना है. उसके पहले मैं बता दूं, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता. इथे आपण आरबीसी वरचे किती अँटीजेन पाहतोय? फक्त 2, ए आणि बी. असे आरबीसी वर असतात 30 एंटीजेन्स. हमको और एक एंटीजन पढ़ने को मिल सकता है, RH एंटीजन, एंटीजन डी. बाकी एंटीजन स्पेशलाइजेशन में MBBS के बाद हेमेटोलॉजी में सीखने को मिलेंगे. अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप. तो पहा, एक 8वीं का स्टूडेंट है और आप उसके बड़े भाई या बड़ी बहन है 12वीं साइंस में. उसने सवाल पूछा कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है मतलब क्या? जवाब दीजिए उसको. त्याने म्हटलं माझा ए ब्लड ग्रुप आहे म्हणजे काय? तर तुम्ही म्हणाल की बघ तुझ्या आरबीसी वर आहे ए अँटीजेन आणि तुझ्या रक्तात आहे म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये आहे बी एंटीबॉडी. अब उसने दूसरा सवाल किया कि ये तो मुझे समझ में आया कि मेरा ए ब्लड ग्रुप इसलिए है कि मेरी सारी आरबीसी पे ए एंटीजन है, मेरी प्लाज्मा में स्मॉल बी एंटीबॉडी है. मग त्याने आता दूसरा प्रश्न केला कि मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन क्यों है? दैट इज द जेनेटिक्स. ए एंटीजन आरबीसी पे तभी बन सकता जब किसी के पास IA नाम का जीन है. मैं उसको फिलहाल इतना बताओ कि ये ए एंटीजन की वजह से तेरा ब्लड ग्रुप है ए, और आप कह रहे कि फिर ए एंटीजन क्यों है? तो त्याचं कारण काय आहे? तो म्हणा तुझ्याकडे एक जीन आहे IA. मग किसी ने कहा फिर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो वापिस वही उत्तर कि तुझ्या आरबीसी वरती बी एंटीजेन आहे आणि तुझ्या रक्तात स्मॉल ए एंटीबॉडीज आहे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दैट स्टूडेंट इज
कि इफ माय आरबीसी हैज बी एंटीजन and hence my blood group is B. So why there is B antigen on my RBC? माझ्या RBC वर Bच अँटीजेन का आहे? तर म्हणा तुझ्याकडं जीन आहे IB. सो A अँटीजेन साठी असतो IA, B अँटीजेन साठी असतो IB. अब तीसरा कोई है स्टूडेंट, उसने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप O क्यों है? तो वही सेम आंसर कि आपके आरबीसी के ऊपर ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, म्हणजे तुझ्या आरबीसीवर अँटीजेन नाही आणि तुझ्याकडे दोन्ही मात्र आहेत अँटीबॉडीज. तो म्हणेल की मग याच्याकडे कसा A अँटीजेन आहे, याच्याकडे कसा B अँटीजेन आहे, तर माझ्या आरबीसीवर अँटीजेन का नाही? तर म्हणत देखो IA जीन ज्याच्याकडे असते ना त्याच्या आरबीसीवर बनते A अँटीजेन, ज्याच्याकडे असते IB जीन त्याच्या आरबीसीवर बनतो B अँटीजेन. तुझ्याकडे स्मॉल I नावाचा जीन आहे आणि स्मॉल I जीन अँटीजेनच बनवत नाही, अँटीजेन बनवत नाही. अच्छा, अब कोई AB वाला है, तो वो बुद्धिमान है. उसने कहा अब मुझे समझ में आया की माझा AB ब्लड ग्रुप आहे, म्हणजे तुम्ही हेच सांगणार की तुझ्या आरबीसीवर आहे A अँटीजेन आणि B अँटीजेन. का हे त्याला आता माहीत झालं की IA मुळे तयार होतो A आणि IB मुळे तयार होतो B. आपल्याकडे तर A आहे आणि B आहे, म्हणजे आपल्याकडे दोन्ही जीन आहेत IA आणि IB. हे सोप्या भाषेत सांगितलं, म्हणजे असं समजा नॉन टेक्निकल सांगितलं. आता थोडं आपण टेक्निकल बोलू. एक जीन आहे कैपिटल I. इस जीन के 3 ऑप्शन्स है. जीन आहे एक, पण त्याचे ऑप्शन्स किती आहे? 3. IA, IB, स्मॉल I. तो सर जो जेनेटिक्स में कमज़ोर है या फिर जो लोग नॉन बायोलॉजिकल फील्ड से है उनके लिए मैं उदाहरण देता की जसं एखादी गाडी आहे स्विफ्ट मारुतीची. शोरूममध्ये गेल्यावर तो म्हणतो की त्याचे 3 व्हॅरियंट्स आहे. एक आहे बेसिक, एक मीडियम आणि एक टॉप एंड आहे म्हणतो. तर हे तर सगळ्यांना समजते आता की गाडी कोणती आहे, स्विफ्ट. एक आहे बेसिक, एक मिडल आणि एक टॉप एंड. मग आपण विचारलं की इनमें फरक क्या है, तर तो म्हणतो बाहेरून काही फरक नाही, इंजिनमध्येही फरक नाही, थोड़ा इंटीरियर में फर्क है. तीनों गाड़ी कौन है? स्विफ्ट. तो वैसे ये तीनों जो है वो इसी के ऑप्शंस है.
अल्टरनेटिव्ह फॉर्म ऑफ अ जीन. सो या जीनचे हे अल्टरनेटिव्ह फॉर्म आहे, याला ॲलील म्हणतात. जेनेटिक्समध्ये चांगलं सांगितलं जाईल अजून विस्ताराने कि जीन एंड अलील ये क्या रहता. अभी के लिए ऑप्शन्स. जसं मी सांगतो, तुम्ही एखादा फॉर्म भरता तर एका ठिकाणी लिहिलेलं असतं सेक्स, पुढे किती डब्बे असतात? 2. मेल आणि फिमेल. म्हणजे बघा, सेक्सला किती ऑप्शन आहे? 2. तर तसं या जीनला किती ऑप्शन आहे? 3. IA, IB, स्मॉल आय. आता पहा, हर व्यक्ति में एक जीन मां से आता और एक जीन पिता से. अभी बड़ी आसान भाषा में है, आप ध्यान दीजिए. मतलब कोणी नॉन टेक्निकल माणूस ऐकत असेल त्यांनी लक्षात घ्या की आपल्यामध्ये एक जीन येत असतो आईकडून, एक येत असतो वडिलांकडून. म्हणजे आपल्यात किती ऑप्शन्स येतात? 2. कारण आपण आहे डिप्लॉइड. मग समजा ये मैं हूं या फिर कोई आप है, आप में से कोई है. तो समझा इस बंदे में उसकी माता की तरफ से आया IA, पिता की तरफ से IA. तो याच्याकडे किती अलील आले? 2. IA. तो याचा ब्लड ग्रुप A. अब ऐसे हुआ कि एक तरफ से IA और दूसरे पेरेंट से स्मॉल I, तो A जो है, जो बनाता A एंटीजेन, और स्मॉल I तो एंटीजेन बनवतच नाही ना. म्हणजे RBC वर फक्त काय बनेल? Aच एंटीजेन. म्हणजे ब्लड ग्रुप काय होईल? A. तो दुनिया में जितने A ब्लड ग्रुप वाले होंगे उनका जीनोटाइप या तो हो सकता IA या फिर IA स्मॉल I. अब देखो, एक पेरेंट से IB, एक पेरेंट से IB, तो B ब्लड ग्रुप. एक पेरेंट से IB और दूसरे से स्मॉल I, तो अगेन सेम थिंग, ब्लड ग्रुप इज B. कारण IB हा जीन काय बनवतो? B एंटीजेन बनवतो, पण स्मॉल I तर काही बनवत नाहीच. म्हणून उस लड़के के RBC पे सिर्फ होगा B एंटीजेन. ये तो रेसेसिव है, एक्सप्रेस ही नहीं होता. तो जेवढे लोक B वाले असतील ना, एक तर तुम्ही असाल IB नाही तर IB स्मॉल I. अब एक पेरेंट से आया IA और दूसरे से आया IB, तो फिर IA भी एक्सप्रेस होगा, A एंटीजन बनेगा, IB भी एक्सप्रेस होगा और B एंटीजन बनेगा. मतलब ब्लड ग्रुप होगा AB. याला कोडॉमिनेंस म्हणतात. हमें यहां नहीं देखना है वो चीज, वो जेनेटिक्स में जाएगी, मेंडलिज्म में. अब अगर दोनों तरफ से आया स्मॉल I तो ब्लड ग्रुप O. म्हणजे ज्यांचा ब्लड ग्रुप O असेल त्यांनी काय म्हणावं की माझ्या आईकडूनही आला स्मॉल I, बाबाकडूनही आला स्मॉल I, आणि म्हणून RBC वर नाही बनला एंटीजन, म्हणून माझा ब्लड ग्रुप काय आहे? O. अब इसको मैं और अच्छे से लिखता.
ब्लड ग्रुपसाठी जीन्स किती आहे? 1. आणि त्याला ऑप्शन किती आहे? 3. म्हणजे अलील्स किती आहे? 3. IA इज इक्वल टू IB, बोथ डॉमिनंट ऑन स्मॉल आय. म्हणजे काय? IA स्मॉल आय वर डॉमिनंट, IB स्मॉल आय वर डॉमिनंट, IA इज डॉमिनंट ऑन स्मॉल आय, IB इज डॉमिनंट ऑन स्मॉल आई. बट जब एक पेरेंट से आया A और दूसरे पेरेंट से आया B, तो दोनों हैं इक्वल. सो डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव, एंड दिस इज कोडॉमिनंट. दोन्ही सारखेच. अब हर व्यक्ति डिप्लॉइड आहे. आता परमिटेशन्स आणि कॉम्बिनेशन्स करा बरं, की अलील्स किती आहे? 3. आणि प्रत्येकाकडे आहेत कोणतेही 2, तर मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी किती होतील? 6. हे पा, IA स्मॉल आय, IB स्मॉल आय, IB स्मॉल आय. म्हणजे एक जीन, 3 अलील आणि 6 आहे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे जिनोटाइप. सो ब्लड ग्रुपचे जिनोटाइप किती? 6. आता फिनोटाइप, तो IA स्मॉल आय दोनों ए वाले, IB स्मॉल आय दोनों बी वाले, IB AB आणि स्मॉल आय ओ. म्हणजे 4 फिनोटाइप, 6 जिनोटाइप, 3 ॲलील आणि एकच जीन असतो ब्लड ग्रुपला. आता याच्यावरून तुम्ही 2 टिपिकल एक्झाम्पल घ्या बरं, आणि तुम्ही स्वतःच्या घरचे घ्या एग्जाम्पल. मतलब आप 2 एग्जाम्पल लीजिए, खुद होके लीजिए और उसको सॉल्व करिए. फर्ज करो कि मुझे पूछा गया कि सर आपकी माता जी का ब्लड ग्रुप क्या है? तो मैंने कहा B. और आपके पिता का? तो मैंने कहा O. म्हणजे आई साहेब B ब्लड ग्रुप आणि वडील O ब्लड ग्रुप. सांगा बरं आता की या घरात कोणते मुलं जन्माला येणार नाही? तो सर आई B आहे, तर तिच्याकडनं IB येऊ शकतो किंवा स्मॉल आय, आणि वडील O आहे तर फक्त स्मॉल आयच येऊ शकतो. म्हणजे या घरात कधी A ब्लड ग्रुपवालं बाळ जन्माला येणार नाही, AB वालं कधी जन्माला येणार नाही, फक्त येऊ शकतं B किंवा O. करून पहा. समजा ही आई IB आहे आणि वडील स्मॉल आय. आता गमिट. सो आईकडून कुठलाही अलील आला तरी, दोनों में से कोई भी आया तो IB, और पिता से स्मॉल आय. सगळी मुलं B ब्लड ग्रुपची. समजा आई हेट्रोझायगस असेल, तर मग
आईकडनं आय बी किंवा स्मॉल आय, आणि वडिलांकडनं स्मॉल आयच येऊ शकतो, म्हणजे बी किंवा ओ. ऐसा और एक एग्जाम्पल लेते. फर्ज करो द मदर हैज AB ब्लड ग्रुप, फादर हैज O ब्लड ग्रुप. तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो सर AB मतलब IA IB और यहां स्मॉल आई. मग आईकडून IA वडिलांकडनं स्मॉल आय म्हणजे A. आईकडून IB वडिलांकडून स्मॉल आय म्हणजे B. या घरात ओचं मूल नाही होणार. वापस देखो, AB और O जब पति पत्नी हैं तो फिर बच्चे A के हो सकते या B के, ना O ना AB. पण यालाही एक्सेप्शन असते, बट इट विल बी बियॉन्ड द स्कोप. मी सांगितलं ना, अर्धवट नॉलेज चांगलं नाही. मी सांगू इच्छितो की यालाही एक्सेप्शन असू शकतं, पण ते माझ्या सिलेबसच्या खूप बाहेर जाते आणि मला त्या डेप्थमध्ये नाही जायचं. तो ये ऐसे वर्कआउट होता है. अब देखो ना, आई काय आहे? AB, वडील O, मुलं काय झाली? एक तर A किंवा B. अब सोचो, ये जो बच्चा है उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा खून बह गया, अस्पताल में उसको भर्ती किया. डॉक्टरों ने कहा कि अर्जेंट आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है. तो डॉक्टरने काय सांगितलं की याला अर्जंट रक्त द्यायची गरज आहे. तर बघा, ही जी आई आहे ती मुलाची आई असून सुद्धा याला रक्त देऊ शकत नाही. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता है तो खून चढ़ाया जा सकता, बिल्कुल नहीं. त्यासाठी तुम्हाला ट्रांसफ्यूजन शिकावं लागेल. अब हम लोग एक चार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, कोणाला देऊ शकतो, कोणाचं घेऊ शकतो आणि जीनोटाइप. पॉज घे. सो हरिडली